क्या इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड कोई इनविजिबल फील्ड क्रिएट होता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती हैं? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडवर्ड फिजिक्स अकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट सेकंड। ना इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हमने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो पार्ट सेकंड की स्टडी करने से पहले आप फर्स्ट पार्ट की स्टडी करें। ना इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड द रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल विच अदर टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज के अराउंड का वह स्पेस जिसमें किसी चार्ज को लाने पर वह फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स। उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने मान लिया इफ एफ इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्यू चार्ज नॉट, जिसे हमने क्यू नॉट से डिनोट किया, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ क्या फोर्स है जो क्यू नॉट पर अप्लाई हो रहा है। अब क्यू नॉट क्या है? स्मॉलेस्ट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन कूलम। मान लो ये कोई चार्ज है जिसके अराउंड ये एक रीजन है। क्या है? ये रीजन है। इसमें एक हमने टेस्ट चार्ज को रख दिया। क्या है वो? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसे पूरे को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट चार्ज को लाया और टेस्ट चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये इस रीजन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अराउंड द फोर्स। तो इधर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक, तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q placed at point A and it's producing electric field E, and a smallest test charge Q is placed at point P from distance R। हमने कंसीडर किया है कि एक पॉइंट चार्ज Q है जो पॉइंट A पर प्लेस्ड है एंड पॉइंट A से R डिस्टेंस पर एक Q नॉट चार्ज प्रेजेंट है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किस पर? पॉइंट P पर। तो वी नो दैट क्या हम जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये होता है F। क्या है यहाँ पर? F है फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट चार्जेस। तो वेयर F इज फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। तो इस फोर्स को कैसे निकालेंगे हम? बाय कूलम्स लॉ। तो बाय कूलम्स लॉ काम का नियम क्या होता है? F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 है Q एंड Q2 है Q नॉट। तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस को स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? R। तो R स्क्वायर। ये क्या आ गया? F। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ F की यहाँ पर वैल्यू रखो, तब E क्या आ जाएगा? E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ठीक, तो इस F की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो क्या आ गया यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इक्वल टू 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या ये लिख सकते हैं, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, या इसको ऐसे लिख सकते हैं और दूसरी फॉर्म में इक्वल टू, इसको कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो फोर्स की डायरेक्शन है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, तो हो जाएगी ये आर कैप, क्या हो जाएगी आर कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर इमेजिनरी कर्व एंड लाइंस ड्रॉ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट the tangent at any point on the curve gives the direction of electric field at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कर्व या लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ की गई है, और इनका टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। किसी कर्व का टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। जैसे ये एक कर्व है, तो यहाँ से ये टेंजेंट बनाओ इसका, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, इधर ये टेंजेंट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड इधर करेंगे टेंजेंट तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है, नेगेटिव चार्ज पर। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और टर्मिनेट कहां पर हो रही है, नेगेटिव चार्ज पर। ये हमारी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती है। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से कंटिन्यूअस स्टार्ट हो रही है, एंड नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है, कैसी कंटिन्यूअस। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, कैसे होती है पैरेलल। सपोज ये एक दूसरे क्या है, ये एक दूसरे के लाइंस पैरेलल है। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एंड ये सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, यानी कि इंटरसेप्ट नहीं करती, तो ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक। एंड 5 है द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। 5 है जो टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये हो गई हमारी पांचों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया, वी विल बी कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn विद पोजीशन R1, R2 एंड R3 दैट इज R रिलेटिव टू ओरिजिन। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ n चार्जेस हैं जो ओरिजिन से नंबर ऑफ Rn डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। नाउ कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस पॉइंट P पर। तो ये हो गया Q1 चार्ज जो P से कितनी पोजीशन पर हो जाएगा, R1P, एंड Q2 है ये हो जाएगा R2P। इसका डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा 2P, R2P, एंड इसका हो जाएगा R3P, एंड इसका n का क्या हो जाएगा RNP। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हो गई, Q1 की हो गई Q1 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की हो गई ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड Q3 की ये हो गई E3 इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड Qn की क्या हो गई En इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम P पर Q1 की वजह से। किस इलेक्ट्रिक फील्ड Q2
Q1 एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो क्या हो जाएगी E1 कितना आएगा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। Q क्या है Q1 एंड डिस्टेंस क्या है R1P, यानी कि Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन किधर हो जाएगी आर कैप में, किधर हो जाएगी आर कैप का यूनिट यानी कि R1P स्क्वायर। ठीक, ये हो गई E1 डायरेक्शन, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिमिलरली हम Q2 की वजह से निकालेंगे, Q3 की वजह से निकालेंगे एंड Qn की वजह से निकालेंगे और उसके बाद इसका सुपरपोजिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, सबको वेक्टर सम करेंगे। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा E2 कितना आ जाएगा 1/4πε0 क्या हो जाएगा Q2 क्या हो जाएगा Q2 अपॉन दूरी क्या हो जाएगी 2RP, क्या हो जाएगी 2RP का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन हो जाएगी n कैप 2P। जैसे E3 के लिए निकाल दो हम, E3 की आएगी 1/4πε0 क्या Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है R3P का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन हो जाएगी इसका यूनिट यानी कि R3 कैप। सिमिलरली निकाल दो En के लिए निकाल दो En, ये निकल के आई है E3, तो En के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 Qn अपॉन डिस्टेंस क्या है RNP, क्या है RNP का होल स्क्वायर एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगी RNP। तो ये हमने निकाल ली पॉइंट P पर अलग अलग आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। Q1 के द्वारा निकाल ली E1, Q2 के द्वारा निकाल ली E2 एंड Q3 के द्वारा निकाल ली ये E3। ये हमने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A पर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब के आवेश का वेक्टर सम करेंगे। तो E नेट क्या निकल के आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश क्या En, इनका वेक्टर सम। तो ये वेक्टर सम हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। नाउ क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करो, E1 की वैल्यू पुट करो, E2 की वैल्यू पुट करो एंड U3 की एंड UN की। तो E नेट क्या हो जाएगा E नेट बराबर E1 क्या आया था 1/4πε0 Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर इनटू कैप R1P प्लस E2 क्या आया था E2 आया था 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर एंड R2P कैप, ये डायरेक्शन प्लस ऐसे ही क्या आया था 1/4πε0 Q3 अपॉन R3P का होल स्क्वायर इनटू R कैप 3P प्लस डैश क्या आया था 1/4πε0 Qn अपॉन RNP का होल स्क्वायर एंड R कैप NP। तो इसमें से सब में से कॉमन है, क्या कॉमन है 1/4πε0 निकाल लो कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा Q1 अपॉन R1P का होल स्क्वायर R कैप 1P प्लस ऐसे यहाँ पर क्या रह गया Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर 2P कैप प्लस Q3 अपॉन R3P का होल स्क्वायर तो R3P कैप प्लस डैश क्या रह गया यहाँ पर क्या रह गया Qn अपॉन RNP का होल स्क्वायर एंड RNP, ये हो गया RNP कैप, ये डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा
ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई समीशन क्या कर दो Q1 Q2 Q3 कहाँ तक जा रहा है Qn तक I इक्वल टू 1 to n क्या QI अपॉन R I स्क्वायर इंटू ऐसे ही कैप 1P 2P 3P ऐसे यहाँ हो जाएगा R कैप I P ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा 1/4 पाई समीशन ऑफ I1 to n QI RIP का होल स्क्वायर इनटू R कैप IP तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ सिस्टम ऑफ चार्जेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग वन डायमेंशनल लाइंस एंड कंडक्टर। जब चार्ज यूनिफॉर्मली किसी वन डायमेंशनल कंडेंसर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय लैम्डा इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो हमने सपोज एक मान ली ये एक फाइल है जिस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है क्या Q एंड इसकी लेंथ क्या है L इसकी लेंथ क्या है इसकी लेंथ L तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितना है Q अपॉन लेंथ L एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट क्या है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम एंड लेंथ की मीटर तो इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। इफ स्मॉल dl इसके लिए स्मॉल dl के लिए तो मान लिया ये कोई स्मॉल लेंथ है क्या स्मॉल लेंथ क्या है ये स्मॉल ये कितनी है विड्थ इसकी dl क्या है ये dl एंड इस पर चार्ज क्या हो जाएगा तो dq तो इसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा dq अपॉन dl एंड यूनिट सेम रहेगी क्या न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एरिया और 2 डायमेंशनल सरफेस। जब चार्ज किसी 2 डायमेंशनल सरफेस या एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज रिप्रेजेंट बाय सिग्मा इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया क्या एरिया। तो चार्ज क्या है इसका ये कोई 2 डायमेंशनल सरफेस है तो इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली Q एंड इसका एरिया क्या है इसका एरिया है A क्या है इसका एरिया A। तो चार्ज हो गया Q अपॉन एरिया क्या है A एंड यूनिट क्या हो गई Q की यूनिट क्या है चार्ज की न्यूटन एरिया की यूनिट क्या हो जाती है मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर स्मॉल एरिया dA। स्मॉल एरिया dA के लिए क्या हो जाएगा मान लो ये स्मॉल एरिया है क्या है ये स्मॉल एरिया इसे कर दिया dA एंड इस पर चार्ज कितना हो जाएगा फिर स्मॉल चार्ज कितना dQ इस पर एरिया क्या है dA एंड चार्ज हो जाएगा dQ। तो इसके लिए क्या हो जाएगा सिग्मा dQ अपॉन dA ये हो गया इसका फॉर्मूला एंड यहाँ से क्या हो सकता है dQ निकालने के लिए सिग्मा dA। तो एक ये भी फॉर्मूला हो जाएगा dQ इक्वल टू सिग्मा dA। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।